प्रातः क्लास चल रहा था 24/11/1967। शुक्रवार को 8वें पेज के तीसरी चौथी लाइन में बात चल रही थी। जो मिसाइल्स बने हैं ना, ये 5000 वर्ष पहले भी बने थे, जिनसे अनेक धर्म खलास हुए और एक धर्म की स्थापना हुई। तुम बच्चे अभी जानते हो अच्छी तरह से, ये हम योग बल से अपनी बादशाही स्थापन कर रहे हैं। तो हम वॉरियर ठहरे ना, रूहानी वॉरियर। तुम बच्चे और कौन से वॉरियर? किस तरह के वॉरियर है? इनकॉग्निटो वॉरियर, गुप्त। तो भाई हम हैं गुप्त सेना, रूहानी सेना। ये बात तो कोई नहीं समझते हैं कि ये रूहानी सेना के गुप्त वॉरियर से विश्व के मालिक बनेंगे। देखो, ये ऐसे समझेंगे बच्ची जिनको कोई भी ज्ञान नहीं होगा, जो शूद्र होगा, वो तुमको समझ सकेंगे। हाँ, ब्राह्मण होगा तो समझ सकेंगे। वो दुनिया भी ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो कहा ही जाता है ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा की औलाद, ब्रह्मा है ही नहीं तो ब्रह्मा की औलाद कहां से? तो बताया, शूटिंग पीरियड में भी ऐसे ही होता है। जिनका ब्रह्मा मौजूद है तो वो ब्राह्मण समझ सकेंगे, है। और जिनका है ही नहीं, उनसे पूछो तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है, तो कहेंगे सूक्ष्म बतन। दुनिया वाले भी तो ऐसे ही कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु सूक्ष्म बतन में रहते हैं। तो ब्राह्मण ही समझ सकेंगे, क्योंकि ये 4 वर्ण तो है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो शूद्र होगा वो तुमको समझ सकेंगे क्या? ब्राह्मण होगा वो समझ सकेंगे, क्योंकि शूद्र तो कदाच नहीं समझ सकेगा और कुछ नहीं समझेगा। ब्राह्मण होगा, उन्होंने तो सुने हैं। समझे ना? और सो ब्राह्मण भी नंबरवार हैं बहुत। नंबरवार क्या है? बहुत। बिना नंबर के? अरे नंबरवार बहुत है, तो बिना नंबर के कितने? अरे कुछ होता नहीं, बुद्धि में नहीं आता। अरे बिना नंबर के एक, नंबरवार बहुत, उनको नंबरवार ही कहेंगे ना। हाँ, तो बताया
किसी ने ये बहुत सुना है? बहुत। क्या सुना? जो बाप सुनाते हैं तो बहुत सुना है। किसी ने सुन करके फिर गुम होते गए, तो गुम हो गए तो बहुत सुना, फिर तो बहुत सुनेंगे नहीं। तो वो तो इतना ही समझते हैं ना कि तुम्हारे में भी जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझने वाला होगा कि होंगे, जो बिल्कुल अच्छी तरह से समझने वाला होगा माने एक, तो वो समझते हैं बरोबर कि हम देखो नशा चाहिए ना, तुम बच्चों को नशा चाहिए, हम भविष्य के लिए योग बल से अपनी ये दैवी राजधानी ड्यूटीज में स्थापन कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई दूसरा होगा बच्चा है सिवाय ब्राह्मण के, जिनको कि वो होगा क्या? ब्राह्मण भी देखो भूल जाते हैं। नहीं तो अगर ये याद होवे तो सदैव खुशी में रहे, क्योंकि वो तो निश्चय है ना कि हम निश्चय ही यहाँ अपनी राजधानी स्थापन करेंगे, परंतु भूल जाते हैं। तो जब भूल जाते हैं तो क्या बन गए है? याद रहता है कि हमें राजधानी स्थापन करनी है तो ब्राह्मण, और भूल जाते हैं तो शूद्र बन जाते हैं। जब याद में रहते हैं जैसे ब्राह्मण रहते हैं, समझा ना? क्योंकि यहां भी हो और जा भी रहे हो, घर बैठे तो यही हो ना, नहीं तो तुम्हारा लंगर तो उठा हुआ है इस दुनिया से, समझे ना? तुम तो बहुत नजदीक आकर के वो पड़े हो, अपनी नई दुनिया के लिए पड़े हो, क्योंकि नई दुनिया अभी तो आएगी तो जरूर। ये सत्य, ये कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो आएगा तो जरूर ना, क्योंकि गाते हैं ना ये 4 ही 5 युग, 4 बड़े बड़े और 1 छोटा, जिसको पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस युग कहें, मिडगेट उसको कहेंगे। हाँ छोटा, समझा ना? युग तो है ना, तो छोटा युग है बरोबर। और बाप तो इतना नहीं बैठेगा ना, है? कौन सा बाप? कितना छोटा युग है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल बताया,
और बाप तो इतना नहीं बैठेगा ना, कौन सा बाप है? हाँ, शिव बाप है, वो तो इतना नहीं बैठेगा ना। क्यों? वो इतना क्यों नहीं बैठेगा 100 साल है? तुम्हारी राजधानी कब स्थापन हो जाएगी? है? राजधानी स्थापन हुई, बना, बाप आया ही किस लिए? राजधानी स्थापन करने के लिए। नई दुनिया की तुम्हारी राजधानी स्थापन हुई, बस फिर तो दुनिया में कोई हस्ती नहीं है? कोई धर्म का ऐसा संगठन नहीं है जो तुम्हारा मुकाबला कर सके, टक्कर ले सके। तो बाप फिर बैठे रहेंगे? है? कब स्थापन होगी तुम्हारी नई राजधानी? है? हाँ, अरे इतनी देर है? 28 में स्थापन हो जाएगी। अच्छा, तो जो बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, है? तो फिर 40 किसके लिए बोले? क्योंकि तुम बच्चों के लिए इतना मार्जिन बता दिया 10 साल का, 40 से 50 है? तो बच्चे तो नंबरवार है ना, तो 40 वर्ष किसके लिए बोले? एक वो कब पूरे होते हैं? है? 18 हो गया पूरा, 18 तो हो गया। तो तो जो जिसकी राजधानी समझता है कि स्थापन हो गई, धारणा शक्ति उसकी स्थापना हो गई, तो हो गई कि हिलजुल रही है? धारणा शक्ति स्थापन हो जाएगी तो हिलेगी डुलेगी है? कौन सा संगठन पहले बनेगा? है रुद्रमाला पहले बनेगी। तो रुद्रमाला में जो रुद्र होगा, स्पेशल रुद्र का पार्ट होगा बल्लंबर, तो उसकी सहयोग देने वाली कोई पावर होगी या नहीं होगी? है? राजा की धारणा शक्ति होती है, माला तो संगठन तो तभी बनेगा। संगठन बना माने राजधानी स्थापन हो गई। हाँ, तो भक्ति मार्ग में किसको दिखाते हैं? है? विजयमाला। विजयमाला कब निकलेगी? है? विजयमाला की जो राजधानी है, राजा की धारणा शक्ति, वो कौन? और रुद्रमाला की राजधानी धारणा शक्ति कौन? है? हाँ, तो फिर तैयार हो गई? अभी कहते नहीं तैयार हो गई, अभी कहते तैयार हो गई, 18 में तैयार हो गई, माला तैयार हो गई। अच्छा, छोटे में छोटी माला तैयार हो गई है? अरे छोटी भी माला तो वो जो बनेगी वो भी तो राजधानी हो गई ना। तो जो छोटी माला बनी, राजधानी तैयार हो गई, तो उस राजधानी को भी संगठित करने के लिए कोई न कोई धारणा शक्ति एक चाहिए कि नहीं चाहिए? है? अरे भाई, श्रीनाथ दरबार में जाओ तो वहां दिखाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाओ तो वहां भी दिखाते हैं, साथ में धारणा शक्ति दिखाते कि नहीं? लक्ष्मी दिखाते हैं ना, है?
श्रीनाथ दरबार में जाओ तो कृष्ण के साथ कौन दिखाते हैं? राधा दिखाते हैं ना। तो ऐसे ही और कौन सा रह गया? श्रीनाथ दरबार पश्चिम की यादगार, पश्चिमी सभ्यता की है। फिर पूर्वी सभ्यता की कोई यादगार है? जगन्नाथ। तो उनकी धारणा शक्ति कौन है साथ में? है नकल कर लो, मना नहीं है नकल करने की। हाँ बताओ, वो धारणा शक्ति सुभद्रा तैयार हो गई है कि अभी भी संशय बुद्धि, संशय आते रहते हैं, माया लोड़े लगाती रहती है? अरे भाई, संशय बुद्धि विनश्यते होता है। तो जैसे राजधानी विनाश हो गई, नहीं स्थापन हुई। और निश्चय बुद्धि विजयते होता है। तो निश्चय बुद्धि बन जाए धारणा शक्ति, तो विजय सामने खड़ी है कि नहीं है? विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे बोला ना। तो फिर बताओ, वो 18 का टाइम है और आगे बढ़ाएंगे हैं? वो 28 का टाइम है रुद्रमाला की धारणा शक्ति निकलने का। अच्छा, फिर विजयमाला का कौन सा होगा? वो 28 का, 2028 का है। तो 2028 आप फिर लक्ष्मी लिख दिया है। अरे अच्छा, ये बताओ, जो रुद्रमाला का जो भी मणका है, जो आत्मा है, वो तो क्लियर है जो है, वो ज्ञान में कब निकली? ये ज्ञान कब पैदा हुआ कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं और मेरा बाप ज्योति बिंदु है? 5 दिसंबर है 1900 कितना 69। हाँ, तो उसमें कितने साल जोड़े गए हैं? 50 साल जोड़े जाए। 50 साल जोड़े जाए तो ये जो 40 से 50 बताए हैं ना तुम बच्चों के लिए, तो वो पूरा हो जाता है। हाँ, तो उस हिसाब से क्या टाइम कौन सा आता है? हाँ, 2019 5 दिसंबर आता है। कि उससे पहले है? जो हिलती डुलती राजधानी है वो पहले तैयार हो जाएगी। बाबा तो कहते जो 8 हैं वो सबसे ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, रुद्रमाला में भी तो विजयमाला में भी होंगे कि नहीं? तो रुद्रमाला में जो 8 हैं उनमें पहला नंबर जो होगा, ऐसे तो 9 है, 9 में पहले नंबर को छोड़ दो, 8 रह गए। तो जो 8 हैं उनमें जो पहला नंबर है राजा की धारणा शक्ति, तो उसका टाइम कितना है? दो 2018 है कि 2019? हाँ, 2019 साबित होता है। तो बताया बाप तो इतना नहीं बैठेगा। इतना माने कितना? कितना नहीं बैठेगा? 100 साल। 100 साल नहीं बैठेगा तो कितना बैठेगा? अरे कि चला गया। हाँ, जैसे वो ब्रह्मा कुमार कुमारी समझते हैं क्या? ब्रह्मा बाबा दादा लहराज की तन में शिव बाबा आया, हाँ, और 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ दिया तो चला गया। फिर
3-4 दिन के बाद गुलजार दादी में प्रवेश करके फिर आया और वाणी चलाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने समझ यही शिव बाबा है, फिर से आ गया। चलो अभी वो भी चला गया, वो आया अभी 1 साल से आया ही नहीं, तो वो भी चला गया। तो क्या समझा जाए कि बाप चला गया? बाप को कब जाना है? बाप किस लिए आया? और धर्म पिताएं आते हैं, वो तो अपना धर्म स्थापन करने आते हैं, धर्म की धारणा है? कोई राजधानी स्थापन थोड़ी करके जाते हैं। और ये बाप तो तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाएगा। है? कैसी राजधानी? चलो बड़ी से बड़ी राजधानी नहीं, नई दुनिया की छोटी सी छोटी राजधानी, छोटा संगठन माला का बना के जाएगा। तो जो छोटे से छोटा संगठन है, पहले तो रुद्रमाला का बनेगा ना। तो रुद्रमाला के संगठन में उसमें जो राजा और राजा की धारणा शक्ति, तो उसका टाइम फिक्स हुआ कि नहीं? क्या 5 दिसंबर 2019 है? इससे ज्यादा गुंजाइश तो है ही नहीं। क्योंकि भले बताया 40 से 50 वर्ष लगते हैं तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो तुम बच्चों में तो वो भी आ गया। कौन? जो राजा है और राजा की धारणा शक्ति है, वो आ गए कि नहीं? है, वो आ गए। तो हिलाहट ज्यादा हो रही है या नहीं हो रही है? 8 को है 9 में से जो 8 हैं वो बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। तो जब ऊपर नीचे हो रहे हैं तो उनका टाइम कब से शुरू होगा? जो बोला एक भी ग्रुप पावरफुल तैयार होने पर, क्योंकि ग्रुप का मुखिया तैयार होगा, तो फिर जो उनके पीछे पीछे चलने वाले हैं वो प्रजा तो जल्दी तैयार हो जाती है। राजा के बनने में तैयार हो देरी लगती है कि प्रजा बनने में देरी लगती है? राजा बनने में ज्यादा मेहनत है, देरी लगती है। तो फिर बताओ, है तो छोटे युग को तो आयु दी जाती है, बताया 75 से 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। तो 100 वर्ष का मतलब अंदर देना पड़ेगा। क्या? राजधानी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? बाप किस लिए आया है? राजधानी तैयार करके तुम्हें सौंपने के लिए आया है ना, तो राजधानी देनी पड़ेगी। हाँ। तो वो तो 100 वर्ष के अंदर बना, वो तो 2029 से तैयार होता है। इधर 19 तो उधर कितना? उधर 29, 10 साल के बाद। तो कंप्लीट राजधानी किसे कहेंगे? रुद्रमाला के संगठन को कंप्लीट कहेंगे, या रुद्रमाला विजयमाला में ऐड हो गए प्रवृत्ति मार्ग की माला बने तो राजधानी कंप्लीट कहेंगे? प्रवृत्ति मार्ग की माला बने तब कहेंगे कंप्लीट राजधानी तैयार हुई। क्योंकि बाप आए ही हैं प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करने के लिए। देवताएं प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं, निवृत्ति मार्ग के होते हैं? प्रवृत्ति मार्ग के होते हैं। तो बताया भले 100 वर्ष लग जाते हैं, परंतु बताया बाप तो नहीं बैठेगा इतना। क्या कि 2029 के बाद भी बैठेगा? कौन सा बाप? सुप्रीम सोल बाप तो नहीं बैठेगा। जबकि ये सभी खत्म हो जावे हैं,
क्या खत्म हो जाए? ये सभी क्या है? हाँ, अनेक धर्म जो हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो बताया कि 8 राजा यहाँ स्पष्ट देखने में आवेंगे, बोला कि नहीं? बाहर की दुनिया की बात बताई कि अंदर की दुनिया की बात बताई? अंदर की बात बताई। तो बताया ये सब खत्म हो जाए, तब ही नई दुनिया बने, और फिर आवत जावत भी हो। क्या? जाने वाले जाएंगे और आने वाले नई दुनिया के संगठन में आएंगे, क्योंकि यहां तो गायन है, राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। जो रावण की दुनिया है वो भी गई, और राम की दुनिया वो भी। राम की दुनिया रुद्रमाला की है कि विजयमाला की है? राम की दुनिया स्पेशल, राम सीता दोनों की नहीं बताई। हाँ, राम माने रुद्र शंकर। तो उनकी दुनिया में जो दूसरे दूसरे धर्म के द्वैतवादी घुसे पड़े हैं, द्वैतवादी माने दूसरी बात जरूर पैदा करेंगे, एक की बात नहीं मानेंगे, फौरन काटेंगे। तो वो जाएंगे सब की नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। अच्छा, वो जाएंगे नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी है? और पहला ग्रुप तो कैसे तैयार होगा? चलो जगन्नाथ को दिखाते हैं कि जगन्नाथ के साथ कौन कौन है? कौन कौन है जगन्नाथ के साथ? सुभद्रा है और बलभद्र है, बलराम है। तो बलभद्र है कहो या बलराम कहो, या जिसे रामायण में लक्ष्मण कह दिया, वो तो भक्ति मार्ग में भी दिखाया हुआ है। किसका अवतार है? भक्ति मार्ग में दिखाया शेषनाग का अवतार। वो तो नाग है क्या? हाँ, वो तो गले पड़ा हुआ है। गले पड़ गया कि नहीं? हाँ, वो गले पड़ा हुआ, वासुकी नाग कहते हैं ना। हाँ, वो गले पड़ा हुआ है। वो गले से छोड़ेगा क्या? वो नहीं छोड़ने वाला। तो वो एक हो गया जगन्नाथ, दूसरा हो गया शेषनाग माना बलभद्र, और तीसरा हो गई हम दोनों की बहन क्या? सुभद्रा। तो उनमें ज्यादा धारणा शक्ति तीनों में से किस में कहेंगे? जिसमें धारणा शक्ति होगी वो ही राजधानी स्थापन करने के विशेष सहयोगी बनेगी। सुभद्रा। सु माने सुंदर, भद्र माने कल्याणकारी। सुंदर से सुंदर रीति से जो कल्याणकारी बने उसका नाम सुभद्रा। लेकिन वो क्या प्रवृत्ति मार्ग हुआ है? प्रवृत्ति मार्ग नहीं हुआ। अच्छा, भाई बहन को प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे? लो, भाई बहन को प्रवृत्ति मार्ग नहीं कहेंगे। अगर अम्मा घर में परिवार में मर जाए, न रहे, तो बड़ी बहन माँ के समान नहीं होती है, परिवार में नहीं होती, उसको परिवार का बंदा नहीं मानेंगे, तो वो घर संभाल सकती है कि नहीं? नहीं संभाल सकती। संभाल सकती। तो ऐसे ही ये राजधानी जो है, राजा की धारणा शक्ति, तो वो रुद्रमाला में कौन हुआ? सुभद्रा। तो उसको संगठन बनाना ही बनाना है। संगठन कैसे बनता है? सहनशीलता से बनता है या सामना करने की ताकत से बनता है? सहनशीलता से बनता है। प्योरिटी से यूनिटी बनती है। जितनी प्योरिटी होगी उतनी प्योरिटी से यूनिटी बनाएगा।
सहयोग देगा, सहन शक्ति के आधार पर सहयोग लेना और सहयोग देना होता है। तो बताया कि ये जो रुद्रमाला है वो भले कहा जाता है कि जगन्नाथ का परिवार तो है, और जगन्नाथ के परिवार में बाहें नहीं दिखाई गई हैं। जगन्नाथ को बाहें दिखाई जाती हैं, भुजाएं दिखाई जाती हैं, भुजाएं नहीं दिखाई जाती। क्यों? उनकी जो माला है ना, उस माला में जितने रुद्रगण हैं वो सारे ही कौन से धर्म के? बाप कौन से धर्म का है? बाप क्या बन करके आया हुआ है? स्वदेशी कि विदेशी? जब बाप ही विदेशी बन करके आया हुआ है तो सारे ही मण के क्या हुए? विदेशी हुए ना। उनमें जो सहयोगिनी शक्ति विशेष है बहन सुभद्रा, उसको क्या स्वदेशी कहें? क्यों? क्यों नहीं कहें? क्योंकि कन्या है तो कन्या को अपने घर में रखा जाएगा। मुसल्ले क्या करते थे मुसलमान? मुसलमान सम्राट होते थे ना, हुए ना मुगल बादशाह, तो उन्होंने अपनी कन्याओं को कहीं किसी को शादी की है? शादी नहीं की, अब अपने घर में ही रखा। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का धर्म हुआ क्या है? वो तो प्रवृत्ति निभाना ही नहीं जानते, बनाना ही नहीं जानते। और यहाँ देवी देवता सनातन धर्म में तो प्रवृत्ति निभानी भी है और पहले बनानी भी है। तो रुद्रमाला तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक विजयमाला के मणकों के साथ क्या ऐड न की जाए, उनके साथ सट्टा जोड़ी न हो। तो ऐसे ही है। जो 8 हैं, जो 9 हैं, जिनका संगठन रूपी माला बनती है, जो शिव के सर के ऊपर दिखाई जाती है, पहला संगठन, तो वो सब एक धर्म के पूर्वज हैं या अलग अलग धर्मों के पूर्वज? पूर्वज माने सबसे पहले जन्म लेने वाला, उससे पहले जन्म लेने वाला उस ग्रुप में कोई भी और न निकले। जैसे आत्माओं के बीच में कहते हैं परम पिता, तो शिव हुआ ना, है? ऐसे ही है मनुष्य सृष्टि के बीच में जो परम पार्ट बजाने वाला परम आत्मा है तो वो प्रजापिता हुआ ना। ऐसे ही इस्लामियों में प्रजापिता कौन हुआ? जिसका पिता इस्लामियों में कोई नहीं, किसको कहेंगे? अब्रा मण का, थर्ड मण का, हाँ, इब्राहिम का जो बीज है ना रुद्रमाला में, हाँ, तो वो इब्राहिम का बीज वो है थर्ड मण का। सेकंड भी कोई होगा कि नहीं? कौन? चंद्रवंश का बीज। तो जो चंद्रवंश का बीज है वो विजयमाला में दूसरे नंबर के मणके के साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा? प्रवृत्ति बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो तब कही जाएगी कंप्लीट प्रवृत्ति। क्यों? क्योंकि ये तो सारे ही आत्मा आत्मा भाई भाई हैं कि वास्तव में कोई भाई बहन है? शिववंशी हैं या ब्रह्मावंशी हैं? पहले क्या है? शिववंशी कहेंगे ना। हाँ, तो शिववंशियों में तो कोई भी बहन और बेटी का सवाल तो हो ही नहीं सकता। ये सब आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। और ये प्रवृत्ति मार्ग पक्का नहीं कहेंगे। पक्का कब कहेंगे? जबकि वो जो घर में रहने वाला है वो घर में रहे, बेटा होता है वो घर में रहता है, और
बेटी कहां जाती? बेटी तो पराई घर में जाती। तो दिखाया रुद्रमाला में वो जो दूसरा मणका है जिसको सुभद्रा कहा, उसको जाना तो है ही ना, पक्की प्रवृत्ति बनाने के लिए। नई दुनिया में पक्की प्रवृत्ति होगी कि सिर्फ आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे? हाँ, पक्की प्रवृत्ति होती है आत्मा रूपी पुरुष और प्रकृति रूपी माता। क्या? पुरुष और प्रकृति की जोड़ी है। परम पुरुष कौन है? शिव। उसकी जोड़ी कौन हुई? बताओ। प्रजापिता। लेकिन प्रजापिता जब तक पिता है, पुरुष है, तब तक जोड़ी थोड़ी कहेंगे। इसलिए बाप कहते हैं मैं जिस तन में आता हूं उसका नाम क्या देता हूं? परम ब्रह्म, ब्रह्मा। अव्वल नंबर का ब्रह्म है तो परम ब्रह्म हो गया। तो वो परम ब्रह्म माने ही बड़े ते बड़ी माँ, इस सृष्टि की ऐसी माँ जिससे जास्ती सहन शक्ति वाली माँ कोई हो ही नहीं सकती। तो वो प्रजापिता वाली आत्मा को माँ पहले बनना पड़े कि बाप के घमंड में रहेगा पहले? क्या? पहले क्या बनना पड़े? माँ बनना पड़े। माँ क्या करेगी? सामना करने की ताकत वाली होगी या सहन करने वाली होगी? है? हाँ, सामना करने की। हाँ, सहन करेगी। तो इसलिए ये बताया 18 का टाइम नहीं हो सकता। कितना टाइम बताया? 2019 का टाइम है, जिसमें उस आत्मा के लिए जो मनुष्य सृष्टि की बीज है वो 50 साल पूरे। तो उसमें बताया कि वो भी प्रवृत्ति पक्की नहीं हुई। पक्की कब कहेंगे? जब भाइयों का कनेक्शन है, पुरुषों का कनेक्शन, आत्मा आत्मा जो पुरुष है ना, उनका कनेक्शन जन्म जन्मांतर के लिए कहां जुड़े? अपने कुल में। अपने कुल में कन्या दी जाती है। पुरुष जो है वो अपने कुल में शादी करता है कि दूसरे कुल में शादी होती है? दूसरे कुल में शादी होती है। तो सूर्यवंशियों का कनेक्शन चंद्रवंशियों से जुड़ता है। चंद्रवंश तो हो गया ब्रह्मा, दादा लेकर आज सोम ज्ञानचंद्र। तो उनका जो कुल है उसमें जो चंद्रवंशी राधा है वहां कनेक्शन जुड़ता है। तब 2028-29 में जाकर के कहेंगे वो प्रवृत्ति मार्ग की पक्की राजधानी। क्या? पक्की कैसे? ये तो काम चलाऊ है भाई। माँ नहीं रही परिवार में तो बड़ी बहन माँ के समान है, तो काम चलाऊ हुआ या पक्की प्रवृत्ति हो गई? क्या कहेंगे? काम चलाऊ। तो अभी जो दुनिया में भी सरकार चल रही है वो कैसी सरकार चल रही है? काम चलाऊ सरकार बन रही है कि पक्की सरकार होगी? नहीं। और पक्की सरकार तो 2029 के बाद ही बनेगी। ऐसे ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो रुद्रमाला है, रुद्रगण है तो ब्राह्मण ना। शंकर को जनेऊ दिखाते कि नहीं? यज्ञ पर भी दिखाते कि नहीं? तो ब्राह्मण हुआ ना। ब्राह्मण तो है। और ब्राह्मण चोटी है। चोटी का ब्राह्मण है कि थोड़ा नीचे वाला ब्राह्मण? चोटी का ब्राह्मण। तो बताया जो दिखाते हैं कि राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार। राम क्या बनता है आखिरी? नई दुनिया का संगठन बनने से पहले रुद्रमाला का जो संगठन बनता है एडवांस पार्टी का, जो एडवांस पार्टी युद्ध भूमि में आगे आगे भेजी जाती है कि बाद में? आगे भेजी जाती है एडवांस में। तो वो राजधानी तैयार करती है ना। राजधानी तैयार करने के लिए युद्ध का फील्ड तैयार करती है ना। हाँ, तो वो युद्ध का फील्ड तैयार करने वाली जो आत्मा है, राम के लिए क्या कहा?
राम क्या बनता है आखिरी में? रावण बनता है। हाँ, तो राम रावण बनता है तो जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे वो भी रावण पना उसका जाएगा कि नहीं जाएगा? रावण पना भी जाएगा। हाँ, हाँ। राम गयो रावण गयो, जिनको बहु परिवार। इसलिए राम को संगम युग में नहीं गाया गया, न सतयुग में गाया गया। कहां गाया गया? त्रेता युग में। क्योंकि बाप जो है ना, बाप का धर्म क्या है? बच्चे को आगे करे या खुद आगे हो जाए। हाँ, बच्चों को गद्दी पे बैठाते हैं, खुद नीचे बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इसे षष्ठी रूपी रंगमंच में जब नई दुनिया तैयार होती है तो सतयुग में जो मनुष्य सृष्टि के बाप का पहला बच्चा है, 16 कला संपूर्ण श्री कृष्ण, उसको आगे रखा है, सतयुग में है हेड, और खुद त्रेता में दिखाते हैं। तो जाएंगे जरूर। तो ऐसे नहीं कहते हैं कि रावण के ये सभी होते हैं, है? सभी नहीं होते हैं। राम के नहीं होते हैं, कोई न कोई तो राम के होंगे या नहीं होंगे, है? हाँ, नहीं कहते हैं राम गयो रावण गयो, यानी उस रावण का बहुत परिवार, रावण का बहुत परिवार, और राम का बहुत परिवार, उनका थोड़ा परिवार। किनका? अरे रावण की सेना बहुत प्रिंटियन थी कि राम की सेना बहुत थी? नहीं। तो जो अभी भी तुम देखते हो ना, क्या तुम्हारी सेना पांडवों की सेना कम है या कौरवों यादवों की सेना कम है? कौरवों यादवों की, जो रावण संप्रदाय की सेना है, वो बहुत है। तुम्हारा परिवार कितना छोटा है, क्या कहेंगे? सारा मिलकर के तुम ये चोटी बनते हो। क्या कहा? ये चोटी। क्या दिखाया है चोटी में? उस चोटी में दिखाया है कि चोटी में वो 8 मणके लिपटे हुए। कितने? 8। 9वां भी नहीं। 9वां दिखाते हैं? नहीं। तो ये चोटी बनते हो, समझा ना? सारे मिलकर के ये छोटी सी चोटी। अभी बताओ चोटी कितनी बड़ी? हाँ? और ये जो शरीर है जिसमें ज्ञान इंद्रियां भी हैं, कर्म इंद्रियां भी हैं, ये कितना बड़ा है? ये तो बहुत बड़ा। तो सब खलास, बड़ा सब खलास। छोटी जो है ब्राह्मणों की छोटी सी रखते हैं, या पहले जब ऋषि मुनि होते थे तो बड़ी मोटी चोटी रखते थे। कैसी रखते थे? आजकल कैसी रखते हैं? आजकल फुच्चिया चोटी, ब्राह्मण चोटी छुट्टी छोटी सी रह गई। और पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो ब्राह्मणों की, ऋषि मुनियों की चोटी भी बड़ी होती थी। तो चोटा रखते हैं, बहुत बड़ी रखते हैं। तो तुम्हारे लिए फिर गायन है, जितना गऊ का खुर होता है ना, इतना खुर बराबर तुम्हारी वो चोटी होनी चाहिए। गऊ का ये पांव का गोल गोल इतना खुर, इतना यहाँ गोल गोल रखते हैं, यहाँ बस।
तो वो चोटी होती है ब्राह्मण की। कुछ पकड़ने में भी आवे है, छोटी है तो कुछ पकड़ने में भी आवे ना, है? बड़ी भी होवे तो पकड़ने में आवे। तो ये तुम्हारा गायन है। अब आजकल हिंदुओं की चोटी तो अलग रहती है। कैसी, क्या अंतर है? उनकी तो फुच्ची या चोटी, उसी में बस गांठ लगा देते हैं, शिवलिंग बना देते हैं। हाँ, अरे हिंदुओं की चोटी अलग हो गई ना, और सिखों की चोटी, हाँ, सिखों की चोटी अलग रहती है। तो तुम्हारी चोटी और तो सिखों की हो जाती है बड़ी। कैसे? सिखों की बड़ी कैसे हो जाती? हाँ, उनका तो झोंटा होता है, छोटी छोटी होती है क्या, ऋषि मुनियों जैसी नहीं, तो उनकी बड़ी हो जाती है। नहीं, तुम्हारी चोटी का फिर वो गायन है गऊ के खुर के मिसल। तो गऊ का कौन सी गऊ गाई हुई है? कामधेनु गाई हुई है कि नहीं? हाँ, तो गऊ के मिसल। आजकल तो देखो ये प्रजातंत्र राज्य में यथा राजा तथा प्रजा, जो ये राज्य चल रहा है ना, विदेशी गवर्नमेंट का राज्य चल रहा है ना, है? किसका कंट्रोल है? ये प्रजातंत्र राज्य जो चल रहा है भारत में, इसमें कंट्रोल कौन से देश का चल रहा है? अरे कोई देश है? अमेरिका का कंट्रोल चल रहा है, तेरे की नहीं। यूरोप की महारानी आती है तो कोई पासपोर्ट बना करके नहीं आएगी, दिखाएगी नहीं, भले बनाएगी तो, और कोई वीसा लेने की उनको दरकार नहीं। और यहाँ का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी अगर जाएगा कहाँ, यूरोप में, इंग्लैंड में, तो उसको वीसा परमिशन वहां से लेनी पड़ी। तो कौन अधीन हुआ और कौन अधिकारी हुआ? क्या कहेंगे? है? जिसको परमिशन लेनी पड़ती है वो अधीन हुआ, और जो परमिशन नहीं लेता है, स्वाधीन है, तो वो अधिकारी कहेंगे। तो उन्हीं का राज्य चल रहा है। तो आजकल तो है ही नहीं चोटी, देखो ये प्रजातंत्र राज्य में। वो जो यूरोप के लोग होते हैं वो चोटी रखते हैं क्या? है? और उनका राज्य भारत में चल रहा है, तो भारतवासी उनको चोटी होगी? होगी नहीं, उड़ाई दी। इस मोहल्ले में निकालने जाओ, कितने परसेंटेज निकलेंगे जिनको चोटी होगी? है? ना के बराबर। ऐसे ही होगा ना। हाँ, तो आजकल तो देखो इन हिंदुओं को चोटी है ही नहीं। है कोई चोटी? आजकल तो रखाते ही नहीं है। ये तो 67 की मुरली है। अभी कितने साल हो गए? हाँ, 52 साल हो गए है। अभी तो बहुत परिवर्तन हो गया होगा, नहीं? उस समय की बात बताइए, उसी समय चोटी नहीं रखते थे, उड़ा दी बहुतों ने। नहीं तो आगे चोटी निशानी थी क्या कि हम किसकी औलाद हैं? हम ब्राह्मण चोटी की औलाद है। जो ब्राह्मणों में सबसे ऊंची चोटी, चोटी माने शिखर, उसकी औलाद है, चोटी के ब्राह्मण की औलाद है। तो क्यों ये निशानी थी? जनेऊ पहनते थे, वो क्या निशानी थी? वो भी तो ब्राह्मणों की निशानी थी ना। है? जब हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई लगती थी तो
तो ड्रेस तो लड़ाई में सभी एक ही जैसी पहन लेते हैं ना, है? मालूम कैसे पड़ेगी ये मुसलमान है और ये हिंदू है? तो एक चोटी वाला है और दूसरा जनेऊ वाला, ये दिखाई पड़ेगी ना। तो अभी इस समय में न चोटी है न जनेऊ है। हिंदुओं को ज्यादातर देखेंगे, ब्राह्मण भी होंगे तो जनेऊ पहनते हैं क्या? नहीं। अभी इस समय में दोनों नहीं, न चोटी न जनेऊ। समझो, कोई है, कोई एकदम पुरान खंडी होगा, कोई होते हैं ना ऐसे, तो कोई जनेऊ पहनता होगा, हाँ कोई कोई पहनता होगा पुरान खंडी। सो भी आजकल जनेऊ तो धागे के होते थे पहले, और आजकल जनेऊ, आजकल के जनेऊ तो वो सोने की चैन पहनते हैं, वो चैन पहनते कि नहीं? हाँ, क्या समझ करके? ये हमारा जनेऊ है। अच्छा, 24/11/1967 की प्रातः क्लास का 9वां पेज, शुक्रवार। तो सोने की चैन को पहन लेते हैं जनेऊ समझ करके। तो ये सभी दिन प्रतिदिन निशानियां जो नई दुनिया बाप ने आकर के स्थापन की थी ओरिजिनल, वो सारी निशानियां गुम होती जाती हैं। क्या? ना वो चोटी रही और ना जनेऊ रहा, और खान पान तो बदल ही गया है। क्या? कौन सा खान पान चल रहा है? अपने हाथ का घर में बनाया हुआ खान पान ज्यादा चल रहा है कि सब कुछ पैकेट बंद बाहर से आता है? सब कुछ पैकेट बंद बाहर से। तो बाप ने जैसे समझाया ना कि ये जो वैष्णव वेजिटेरियंस कॉन्फ्रेंस आजकल हो रही है ना, तो वो तो है सिंगल वेजिटेरियन। क्या? और यहां तो डबल वेजिटेरियन से चाहिए ना बच्चे, क्योंकि वेजिटेरियन, क्योंकि वो वेजिटेरियन होते हैं ना तो वो मांस नहीं खाते, हिंसा, पशु पक्षियों की हिंसा नहीं करते। हाँ, तो जो वो वेजिटेरियन है, जो जानवर या वो कुछ खाते हैं क्या? है? क्योंकि उसमें हिंसा होती है तो नहीं खाते, इसलिए अपन को वेजिटेरियन समझते हैं। है? तो वेजिटेरियन तो यहाँ बहुत हैं, वैष्णव भी इस दुनिया में। जो मंदिर वाले टिकाने वाले वल्लभाचार्य, वो भी तो वैष्णव वेजिटेरियंस है ना, पर तो तुम बच्चे बनते हो डबल वेजिटेरियन। कैसे? हम ना स्थूल हिंसा करते हैं और ना काम विकार की हिंसा करते हैं, तो हम डबल हुए ना, हुए कि नहीं? हाँ, डबल वेजिटेरियन। क्योंकि तुम जो ये जो काम कटारी हो, मूत पीने वाली है, भांड खाने वाली, कहा जाता है ना, भांड खाते हैं। नानक गुरु तो है ही नहीं अभी, परंतु नानक क्या कहते हैं कि भाई ये सब भांड खाते हैं। और कैसे खाते हैं? चोरी से खाते हैं या खुल के खाते हैं बाल बच्चों के सामने? हा? हा? चोरी से खाते, असंख्य चोर हराम खोर, ऐसे नानक कहते थे ना। अभी तो वो गुरु नानक है ही नहीं। समझा ना? कितनी गालियां देते हैं। हाँ, असंख्य चोर हराम खोर पापी, पाप।
अभी हरामखोर कोई अच्छा आदमी बोलते हैं, है? हाँ, तुम किसको कहो हरामखोर हो, चोरी करते हो, है? परिवार वालों से, समाज वालों से चोरी करके वो काम करते हो, तो एकदम बिगड़ पड़ेगा। क्या? तो हमको हरामखोर कहते हो, चोर कहते हो? अभी गुरु नानक खुद कहते हैं असंख्य चोर हरामखोर, तो वो गालियां देते हैं ना, तो गालियां जो देते हैं उनके ऊपर तो वो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। क्यों? उनको है ना, तो ये तो बाप सिद्ध करके बताते हैं कि भले उसने ये गाया है गुरु नानक ने, असंख्य चोर हरामखोर, मूत पलीती कपड़ धोती। बाप आता है मूत पलीती कपड़ धोती करने के लिए, और तो इस दुनिया में सारे ही मूत पलीत है होते रहते हैं। तो गुरु अक्षर तो उनको कहा ही नहीं जाएगा, किनको? क्योंकि गुरु कहते हैं उनको जो सदगति करे। ये तो जो भी गुरु आते हैं या धर्म पिताएं आते हैं वो क्या करते हैं? खुद मूत पलीती होते हैं और अपने फॉलोअर्स को भी मूत पलीती बनाते हैं। सदगति करते हैं कि दुर्गति करते हैं? दुर्गति करते हैं। और जो भारतवासी देवी देवताओं की आत्माएं थी उनकी भी दुर्गति होती है। तो ये तो गुरु दुर्गति करते हैं ना बच्ची। जब बाप कहते हैं मैं तुम्हारी सदगति करता हूं, है? तो भला दुर्गति कौन करते हैं? हैं? सिख लोग भी गाते हैं एक सदगुरु निराकार सदगति करने वाला। तो सदगुरु एक है तो बाकी गुरु क्या हुए? दुर्गति करने वाले, अनेक गुरु हो गए। फिर दुर्गति वो ही करते हैं जो ईश्वर को सर्वव्यापी मानते हैं। मेरे में भी है, तेरे में भी है, कण कण में है? पशु पक्षियों में, सब में है, सब भगवान के अवतार। तो वो तो मनुष्य कहते हैं ना बच्ची। और वो कौन कहते हैं? भगवान सर्वव्यापी है। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि वो कहते हैं, है? आगे नहीं कहते थे बच्चे। आगे माने जब द्वापर युग शुरू हुआ ना, पहले पहले सतो प्रधान शास्त्र बनाए गए थे ना, तो उनमें शास्त्रों में जो पहले पहले ऋग्वेद बनाना, तो उसमें और गीता में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि मैं सर्वव्यापी हूं। अरे गीता में तो चित्र ही दिखाई दिया, मैं किस में आता हूं? अर्जुन के शरीर रूपी रथ में आता हूं। कि ढेरों के रथ में आता हूं? किसे में आता हूं? एक के रथ में आता हूं क्या अनेकों के रथ में आता हूं? 5 पांडवों के रथ में आता हूं क्या? नहीं। तो आगे नहीं कहते थे। और ये बात शास्त्रों में आई भी है। हे परमपिता परमात्मा, हम पहले तुमको सर्वव्यापी नहीं कहते थे, अब क्या मानने लगे? अब सर्वव्यापी मानने लगे। तो ये अभी कहते हैं कि ये भगवान सर्वव्यापी है। ओम शांति।